नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट के व्याख्यान श्रृंखला में पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कालजयी रचना राम की शक्ति पूजा पढ़ रहे हैं और राम की शक्ति पूजा पर निरंतर बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के बड़े कवि हैं और छायावादी कविता में अनेक प्रयोग के लिए वे जाने जाते हैं। छंद मुक्त कविता रचयिता के रूप में वे जाने जाते हैं। राम की शक्ति पूजा पर डॉक्टर नगेंद्र की एक पुस्तक है, विशेष करके राम की शक्ति पूजा नाम से ही है, आप देख रहे होंगे। ये पुस्तक नेशनल पब्लिशिंग कंपनी से प्रकाशित हुई है। तो इसके आत्मनिवेदन से आज की बातचीत हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम जानते हैं कि हमने निराला के युद्ध वर्णन पर बात की है और निराला के युद्ध वर्णन में जो कठिन शब्द हैं हम आज उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में निराला के राम की शक्ति पूजा की कालजयी कृति जो है उस पर बात करते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं इस कविता के बारे में। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, निराला के इस कालजयी कृति का अध्ययन मैंने आज से लगभग 55 या 56 वर्ष पूर्व कर लिया था, जबकि वह अनामिका शीर्षक काव्य संकलन के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। इसके बाद भी मैं यथासमय उसको देखता पढ़ता रहा और कई बार मुझे स्वयं कवि के मुख से उसका वाचन सुनने का सौभाग्य भी मिला। जैसा कि मैंने भाष्य में उल्लेख किया है कि निम्नोक्त अवतरण का वाचन करते हुए निराला अंतः प्रेरित होकर खड़े हो जाते थे। उनकी केश राशि लहरा उठते थे और विशाल नेत्र एकदम चमकने लगते थे। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रति लट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं हो जो कहीं पार। 1957 में जब इस कविता का अंतर्भाव हमारे विभाग के पाठ्यक्रम में हो गया तो उस समय से लेकर आज तक निरंतर मैं इसका अध्यापन करता रहा हूं। इसकी भाषिक रचना और बिंब योजना इतनी संश्लिष्ट है कि प्रायः प्रतिवर्ष मुझे किसी न किसी नए अर्थ सौंदर्य की अनुभूति होती रही है। यहाँ तक कि प्रस्तुत भाष्य लिखते हुए भी अनेक नवीन तथ्यों का उद्घाटन हुआ है। इस रचना में एक और जहां कवि प्राणों की ऊर्जा की अभिव्यक्ति कवि के प्राणों की ऊर्जा की अभिव्यक्ति मिलती है, वहां दूसरी ओर भट्टोट के प्रसिद्ध सूत्र नायकस्य कवेः श्रोतुः समानु अनुभव स्तता के अनुसार रस का पूर्ण परिपाक हो गया है। मुझे इस कविता के अध्ययन, अध्यापन और व्याख्यान विश्लेषण में अपूर्व काव्य परितोष का अनुभव हुआ है। अपने पाठकों को उसी का सहभागी बनाने के उद्देश्य से इस लघुत्तर कृति का प्रकाशन किया जा रहा है। ये छोटी सी लघुत्तर कहा गया है, ये छोटी सी रचना है राम की शक्ति पूजा। इस वक्तव्य को आप जब सुन रहे होंगे और आपने सुना होगा, इस आत्मनिवेदन को आपने जब सुना होगा तो इसमें आपने देखा कि डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि ये
ये इसका जो अध्ययन है मैंने 55 और 56 वर्ष के आसपास कर लिया था। डॉक्टर नगेंद्र छायावाद के बड़े आलोचक हैं। सुमित्रा नंदन पर उसकी एक व्यवस्थित पुस्तक भी है, जिसकी प्रशंसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में की है। तो आप समझ सकते हैं डॉक्टर नगेंद्र की इस कृति के बारे में और इस रचना के बारे में उनके आत्मनिवेदन का कितना महत्व है। उसमें आपको मैंने बताया था कि 1923 में अनामिका आ गई थी और उसी में ये संकलित की गई कविता है। इसके बाद आपने देखा कि नगेंद्र कह रहे हैं कि कई बार मुझे निराला से ये कविता सुनने का मौका मिला था और मैंने उसको इसका भाष्य करते हुए इसको पाठ करते हुए देखा कि वे खड़े हो जाते थे और उनकी केश राशि मतलब बाल जो थे, बड़े बड़े बाल जो थे वो बिखरने लगते थे और विशाल नेत्र एकदम चमकने लगते थे। बहरहाल इन सारी चीजों पर मैं उसके बाद 1957 में इस कविता को दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में रखा गया था और आज तक ये अभी तक रखी हुई है। तो बहरहाल तो डॉक्टर नगेंद्र के लिए यह कविता कितनी महत्वपूर्ण है हम आगे भी देखेंगे और उसके बाद आगे भी बात करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसा कि राम की शक्ति पूजा में युद्ध वर्णन हो चुका, तो युद्ध वर्णन पर हम लोग की निरंतर बात हो रही थी। आप जब युद्ध वर्णन जो 18 पंक्तियों में है, मैं पुनः उस 18 पंक्तियों को नहीं रखूंगा क्योंकि इससे क्या होगा कि दोहराव की जो संस्कृति है उसका प्रचलन हो जाएगा, वह हमारे सामने आ जाएगा। तो हमने 18 पंक्तियों में जो देखा था, इसमें आप देखेंगे खास करके कि शब्द जो आया है वो शब्द आपके लिए उसका अर्थ जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे आप जब रवि हुआ अस्त राम की शक्ति पूजा की तीसरे पंक्ति को पढ़ेंगे तो उसमें एक वाक्य आता है, आज का तीक्ष्ण सर छिप्र कर आज का तीक्ष्ण सर विधृत छिप्र कर वेग प्रखर। तो सर का यहाँ पर मतलब होता है सर मतलब बाण, ठीक है, और विधृत का मतलब होता है धारण करना या ग्रहण का। छिप्रकर का मतलब होता है शीघ्र या जल्दी। वेग का मतलब होता है गति और प्रखर का मतलब होता है तेज। फिर कहते हैं सत का मतलब होता है सो असंख्य या एक ही तरह के 100 वस्तुओं का संग्रह। उसके बाद आप देखेंगे आगे आया है शील का मतलब होता है नैतिक आचरण, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें एक शब्द आया है व्यूह। व्यूह का अर्थ होता है समूह या जमघट। प्रत्युह का अर्थ होता है सूर्य। कपि का अर्थ होता है, कपि का भी अर्थ होता है सूर्य या बंदर या एक ऋषि का नाम। विक्षुरित का अर्थ होता है जो काट या छेद कर अलग कर दिया गया। वहनी का अर्थ होता है आग या अग्नि। लोहित का अर्थ होता है लाल रंग या लाल। मदमोचन का अर्थ होता है गर्व या दूर करने वाला। महियान का अर्थ होता है विशाल या बड़ी से बड़ी चीज। वारन का अर्थ होता है बड़ा और लाघव का अर्थ होता है छोटा होने का भाव। गत का अर्थ होता है बीता हुआ। प्रहर का अर्थ होता है समय की एक लड़ाई। उद्धत का अर्थ होता है अक्षर या अविनीत। मर्दित का अर्थ होता है नष्ट किया हुआ। अनिमेष का अर्थ होता है अस्थिर दृष्टि वाले, अस्थिर दृष्टि। सरभंग का अर्थ होता है शक्ति का नाश करना। कोदंड का अर्थ होता है धनुष्य। मुष्टि का अर्थ होता है मुट्ठी या घुसा या मुक्का। आप उसके बाद देखेंगे श्राव का अर्थ होता है टपकना या क्षरण करना या बहाव। दुर्वार का अर्थ होता है जिसका निवारण करना कठिन हो, ठीक है, जिसे रोका न जा सके। गवाक्ष का अर्थ होता है झरोखा या खिड़की। वारित का अर्थ होता है मना किया हुआ
और रोध का अर्थ होता है रोकने वाला वस्तु। तो इन 18 पंक्तियों में आप देखेंगे 30-31 शब्द ऐसे कठिन हैं जिसका अर्थ आपको जानना बहुत जरूरी है और जो मैंने आपको बताया है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। निराला की कविता की एक विशेषता है कि वे अपनी कविताओं में बार बार आशा और निराशा के द्वंद्व को स्थापित करते रहते हैं। आप जब निराला के पंक्तियों से गुजरेंगे तो देखेंगे निराला लिखते हैं कि बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए निर्मल बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए कर पद छलांग पद छाल नार्थ पटु हनुमान ले आए कर पद छाल नार्थ पटु हनुमान अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान वंदना इसकी करने को लौटे सत्वर सब घेर राम को बैठे आज्ञा तत्पर पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल धीर सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर देखते राम का जित सरोज मुख श्याम। तो आप देखेंगे इस कविता में कि यहाँ तक की चर्चा की गई है कि लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल बिंद मोहलास से बार बार आकाश विकल वानर वहने खिन लख निज। इन सब चीजों को मैं छोड़ चुका हूँ तो इसलिए, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि बैठे रघुकुल श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए कर पद छाल नार्थ पटु हनुमान अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान वंदना इसकी करने को लौटे सत्वर सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। इस कविता में जो युद्ध वर्णन के बाद की जो पंक्तियां हैं इसमें मैंने कुछ पंक्तियों को छोड़ा है था, लेकिन मैं पुनः उस पंक्तियों पर जाता हूं कि लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल बिंद मोहलास से बार बास आकाश विकल वानर वाहनी खिन लखनिज पति चरण चिन्ह चल रही शिविर की ओर स्थवीर दल जो विभिन्न प्रस्मित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल लक्ष्मण चिंतापल पीछे वानर वीर सकल रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण सलथ धनु गुण है कटिबंध सरस्त तुनीर धर दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से कुल फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार आई सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर सुग्रीव विभीषण जामवान आदिक वानर सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान नल नील गवाक्ष प्रातः के रन का समाधान करने के लिए फेर वानर दल आश्रय स्थल बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए कर पद छालनाथ पटु हनुमान अनवीर सर के गए तीर संध्या विधान वंदना इसकी करने को लौटे सत्वर सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भलधीर सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर युद्धपति अन्य जो यथा स्थान ही हो निर्निवेश देखते राम का जित सरोजमुख श्याम देश। तो आप देखेंगे इस कविता में जो शब्द आया है लौटे युगदल। युगदल मतलब राक्षसों का दल और
राम के वानरों का दल दोनों अपने अपने शिविर में लौट रहे हैं। और इस लौटने के क्रम में लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल। राक्षस का जो लौटना है, उसके लौटने की क्रिया से एक हाहाकार की स्थिति है। हाहाकार की स्थिति इसलिए है कि वे जो मर्दित करते हुए चल रहे हैं, अहंकार से चल रहे हैं हम, तो उनके पद तल से मतलब उनके पैर के चाप से जो है पृथ्वी डगमग डगमग कर रही है, पृथ्वी डगमगा रही है। तो इसलिए निराला लिखते हैं कि लौटे युग दल, दोनों दल लौट रहे हैं। और राक्षस का जो दल है वह जो लौट रहा है, तो उनके लौटने से पृथ्वी टलमल कर रही है, पृथ्वी डगमगा रही है। फिर कहते आगे लिखते हैं, बिंध मोहलास से बार बार आकाश विकल। और उनका जो उल्लास है, राक्षसों के दलों का जो उल्लास है, खुशी है, गर्जना है, उस गर्जना से, खुशी से जो है खास करके आकाश जो है, आकाश विकल है, आकाश व्याकुल है। आकाश में रहने वाले जो देवी देवताएं हैं वो व्याकुल है, क्योंकि यहाँ पर जो जिस मोहलास का चर्चा किया गया है, मोहलास मतलब शब्द में आप देखिए, मोहलास मतलब महान उल्लास, बड़ा उल्लास। तो उस गर्जना से आकाश जो है हमारा वो विकल है, व्याकुल है। फिर कहते हैं वानर वाहनी खिन। और वानरों का जो वाहनी सेना थी, वानरों की जो सेनाएं थी या राम की जो सेना थी, वो खिन है, मतलब उदास है, अपने आप से खिन है, मतलब ऐसी स्थिति में है कि उनके जीवन में ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं मिल रहा है। फिर देखेंगे लख निज पति चरण चिन्ह। और उनके चरण चिन्ह जो है वह क्या है, तो वह है कि चल रही शिविर की ओर स्थविर दल जो विभिन्न। और उनके पैर के चाप, उनके चलने के चाप जो चल रहे हैं, अस्थिर है, धीरे धीरे, मतलब एक शर्मिंदगी का भाव है वहां पर। और उस शर्मिंदगी के भाव से राम की सेना, वानर वाहनी सेना अपने दल की ओर जा रहे हैं, बल्कि रावण की तरह मोहलास करते हुए नहीं, उल्लास करते हुए नहीं, या गर्जना करते हुए नहीं जा रहे हैं। फिर कहते हैं निराला आगे बढ़ते हैं कि प्रशमित है वातावरण नमित मुख्य सांध्य कमल। यह जो वातावरण है यह प्रशमित है। प्रशमित का अर्थ समझते हैं? तो निराला ने यहाँ पर देखा होगा आपने, या निराला आप देख रहे हैं यहाँ पर कि निराला प्रशमित अर्थ का प्रयोग करते हैं, प्रशमित। अब देखिए ये कितना शांत शब्द का कितना पर्यायवाची बेहतर शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। प्रशमित मतलब वातावरण कैसा है, तो शांत वातावरण है। और नमित क्या है, तो झुका हुआ मुख है। क्यों झुका हुआ है? क्योंकि राम और रावण के युद्ध में राम की सेना रावण की सेना के सामने टिक नहीं पाई, तो इसलिए नमित मुख है। और ये नमित शब्द निराला की कविता में कई जगहों पर देखने को मिलेगा। आप तोड़ती पत्थर को भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको ये शब्द देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये कविताएं जो है, या बड़े कवि जो होते हैं, वे एक एक शब्दों के प्रयोग पर विशेष बल देते हैं। और एक एक शब्दों के प्रयोग पर विशेष बल देने के साथ साथ वे इस बात का ख्याल रखते हैं कि एक शब्द का दूसरी बार प्रयोग अगर हो भी तो वह उसी शब्द का ना हो, बल्कि उसका पर्यायवाची शब्द हो। इसलिए आप देखेंगे प्रशमित के लिए यहाँ पर शांत के लिए यहाँ पर प्रशमित शब्द अर्थ, प्रशमित
शब्द लिया गया, और झुका हुआ के लिए नमित शब्द लिया गया, और मुख्य सांध्य कमल, तो मुख जो है झुका हुआ है, वह मुख्य जो कमल के समान ऊर्जावान था, वह मुख जो कमल के समान खिला हुआ था, वह संध्या के समय में झुक चुका है। क्यों झुका है? क्योंकि रावण की सेना से राम की वानर सेना हार तो नहीं गए, मतलब उनके सामने वे टिक नहीं पाए, उनकी सेना की शक्ति वहां पर नहीं चल पाई, इसलिए उनके मुख जो है नमित है। और वातावरण कैसा है? तो शांत वातावरण है, क्योंकि वे सभी अपने शिविर में लौट रहे हैं, लौट के आ गए हैं। फिर कहते हैं लक्ष्मण चिंतापल, और लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण की चिंता पल पल बढ़ रही है, वे बार बार चिंतित हो रहे हैं, तो इसलिए लक्ष्मण के लिए चिंतापल का शब्द प्रयोग किया गया यहाँ पर। लक्ष्मण चिंतापल, लक्ष्मण की चिंता जो है पल पल में बढ़ रही है, वे चिंतित हैं, लक्ष्मण चिंतापल। फिर देखेंगे पीछे वानर वीर सकल, और उनके पीछे जो है वानरों की जो सेना है, वे भी लक्ष्मण की चिंता को देख करके व्याकुल हो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? व्याकुल होने के साथ साथ अपने आप पर और अपने शक्ति पर लज्जित हो रहे हैं। फिर देखेंगे रघुनायक आगे, रघुनायक शब्द किसके लिए लाया गया? तो राम के लिए, कि रघुनायक जो है, राम जो है वो सबसे आगे है, और वो आगे है अवनी, एक शब्द लिया गया यहाँ पर अवनी। अब देखिए मार्ग के लिए निराला ने कितना अच्छा शब्द लिया है, हम लोग अगर लेते तो अलग अलग अर्थ लेते, लेकिन यहाँ पर निराला ने राम के लिए एक अवनी, मार्ग के लिए अवनी शब्द लिया है, कि जिस मार्ग से रघुनायक लौट रहे हैं वह क्या है? रघुनायक आगे, तो रघुनायक सबसे आगे है, राम सबसे आगे है, और उसके बाद अवनी पर, और जिस मार्ग पर वे जा रहे हैं नवनीत चरण, उनके जो चरण है वो माखन जैसे चरण है, माखन जो बहुत प्रिय होता है खाने योग्य, उनके चरण जो है उस मार्ग पर नवनीत के तरह हैं। ठीक है। फिर कहते हैं सलथ धनुगुण, सलथ धनुगुण है कटिबंध सरस्त तुनीर धरन, दीर्घ जटा मुकुट ही विपर्यस्त प्रतिलट से खूल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर निशांधकार, चमकते दूर ताराएं जो हो कहीं पार। फिर कहते हैं कि सलथ, सलथ का अर्थ होता है उनका जो धनुष्य है वो ढीला है, उनके धनुगुंज में वो ढीला पड़ चुका है, क्योंकि आज का युद्ध ही इतना भयानक था। फिर कहते हैं कटिबंध सरस्त तुनीर धरन, और जो कटिबद्ध धनुष को रखने वाले जो तुनीर थे, तुनीर जिसमें बाण रखे जाते थे, वह भी क्या है? तो कटिबंध है, मतलब कटा हुआ है। ठीक है, कटिबंध है। तो आप यहां पर देखेंगे निराला ने सलथ शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद सलथ धनुगुण, मतलब वह धनुष्य जो हमेशा गुणों से युक्त था, जिसमें अनेक बाण ही बाण रहते थे, वह धनुष आज ढीला पड़ा हुआ है। ठीक है। फिर देखेंगे कटिबंध, कटिबंध जो है कमरबंद होता है, कमरबंद कमरबंद कमर में जो बांधने वाले होते हैं वो कमरबंद। ठीक है। और सरस्त का अर्थ होता है गिरा हुआ या ढीला। तो तुनीर का अर्थ होता है तरकस, तरकस मतलब बाण, जिसमें बाण रखे जाते हैं, उसको तरकस कहा जाता है। ये संस्कृत के शब्द हैं, जिसका कई बार युद्ध के मैदान में कई बार योद्धाओं के तरकस से बाण खाली हो जाते हैं। तो निराला के
एक एक शब्द प्रयोग पर ध्यान दीजिए। मैं इसलिए बार बार एक एक शब्द पर ध्यान दे रहा हूँ और एक एक शब्द को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये संस्कृत निष्ठ शब्द है। तो आप देखेंगे कि एक पंक्ति में इन्होंने अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे शब्द हैं, 4-5 ऐसे शब्द हैं जिनको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं देते हम तो आपके साथ क्या होगी कि आप वहां पर परेशान हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि दृढ़ जटा, उनका जो जटा था, जो दृढ़ था, मुकुट हो विपर्यस्त। अब विपर्यस्त का अर्थ समझते हैं? विपर्यस्त, तो आप देखेंगे यहाँ पर निराला क्या कर रहे हैं कि निराला के लिए दृढ़ जटा कह रहा कि सलथ धनु गुण, मतलब जो धनुष जो था, जो गुणों से युक्त था, वह धनुष अब ढीला पड़ चुका है। कटिबंध जो कमरबंद थे, कमर में बांधने वाले जो तुनीर थे, मतलब यहाँ पर सरस्त का मतलब वह ढीला पड़ चुका है। तुनीर का मतलब जो तरकस थे उसमें बाण आज खाली हो गए थे। दृढ़ जटा, उनकी जो जटाएं जो दृढ़ थी, अटल था, वह मुकुट हो विपर्यस्त, और जो मुकुट जो था वह परिवर्तित हो गया था, बदल गया था। प्रतिलट से खुल, और प्रतिलट का अर्थ समझते हैं क्या होता है? प्रतिलट का अर्थ होता है रिवर्स। प्रतिलट का अर्थ क्या होता है? रिवर्स। प्रतिलट से खुल, और वह जो मुकुट था, वह जो विपर्यस्त हो गया, बदल गया था, और वह खुल चुका था। फिर कहते हैं फैला पृष्ठ पर, और इससे पृष्ठ पर जो है एक फैलाव का विस्तार हुआ, पर बाहुओं पर, और वह जो जटा खुल चुका था, वह खुल करके उनके बाह पर फैल चुका था। फिर पर वक्ष स्थल पर विपुल, और छाती पर जो था उड़ स्थल, वक्ष स्थल का मतलब होता है छाती, छाती का बढ़ना, और ये छाती जो है वो बढ़ चुका था। ठीक है, पर विपुल, वो बढ़ चुका था, विपुल हो गया था। उतरा जो दुर्गम पर्वत पर निशांधकार, जो पर्वतीय क्षेत्र है, उस पर्वतीय क्षेत्र में वहां पर अंधकार का फैलाव हो चुका था। अंधकार इतना बढ़ चुका था कि उस अंधकार से निकलने का कोई प्रकाश स्रोत नहीं मिल रहा था। तो ये निराला की अपने, इसलिए निशांधकार कहा है, यहाँ पर शब्द लिया गया है निशांधकार। ठीक है, और निशांधकार जो शब्द है वो बहुत कठिन शब्द है। वह शब्द अंधकार की घोर गर्जना करता है, अंधकार की बढ़ती हुई विशालता को हमारे सामने रखने का प्रयास करता है। इसलिए निराला ने निशांधकार शब्द का प्रयोग किया है। चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार, मतलब सिर्फ उस अंधकार में एक ऊर्जा के एकमात्र स्रोत ध्रुव तारा है। जो चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार, वह ताराएं सिर्फ चमक रही है आसमान में, ऐसा अंधकार है। उस अंधकार में सिर्फ ताराएं ही ऊर्जा के स्रोत के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए जो कहीं पार, मतलब क्या है, जो हो कहीं पार। निराला ने हमेशा से एक निराशा के बीच में आशा के द्वंद्व को दिखाया है, आशा की उत्पत्ति को दिखाया है। अगर कहीं भी घोर अंधकार है तो उस अंधकार के साथ साथ निराला ने प्रकाश का भी चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आप देखेंगे कि ये पूरा उन्होंने वर्णन किया कि जो लौटे युगदल हैं, दोनों सेनाएं जो अपने अपने शिविर में लौटे हैं, वे उनकी लौटने की प्रक्रिया अलग अलग है। राक्षस के लौटने से पृथ्वी कांप रही है और उनके जय जयकार से आकाश विकल है। दूसरी बार देखेंगे कि पराजय के बोध से वानर सेना ग्रस्त है, वानर सेना अस्त व्यस्त है। और उसके बाद देखेंगे कि रामचंद्र के चरणों के
का अनुसरण करते हुए वानर सेना लौट रहे हैं। उसके साथ आप देखेंगे कि 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 उनके लौटने को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि कोई सेना युद्ध करने गया था, बल्कि ऐसा लगता है कि वे सारे संत जो अपने आश्रम की ओर लौट रहे हैं। और यहाँ पर स्थविर शब्द का जो प्रयोग किया गया है, स्थविर शब्द का जो प्रयोग है वह आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। स्थविर शब्द में का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षु, किंतु यहाँ उसका समान अर्थ साधु है। ठीक है, उसका समान अर्थ क्या समझना है? साधु समझना। संपूर्ण वातावरण शांत है, क्षुब्ध है। ठीक है, संध्या का कमल सूर्य, संध्या का जो कमल है, मतलब संध्या का कमल सूर्य को कहा गया, वह अस्त हो रहा है। और यहाँ पर इस संध्या के कमल में आपको अलंकारिक रूप देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे लक्ष्मण चिंताग्रस्त हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं, उनके पीछे समस्त वानर दल है, जैसा कि मैंने बताया आपको। और उसके बाद देखेंगे चिंतापल पद मिलता है, और उसके बाद आप देखेंगे युद्ध पद है जो है, चिंताग्रस्त है, लक्ष्मण चिंताग्रस्त है, लक्ष्मण की ओर चल, रामचंद्र जो है कोमल चरणों से कोमल चरणों के माध्यम से अपने शिविर दल में लौट रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि रणभूमि से लौटते ही रामचंद्र ने क्या किया था? अपनी जटाएं खोल दिया था, जिनके युद्ध समय में वो दृढ़तापूर्वक बांध रखा था। फिर देखेंगे कि उनका जो वक्ष स्थल है और भुजाओं पर वह फैल गया था। काली जटाओं से आवृत राम के विराट पुरुष जो है, शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो रात्रि का सघन अंधकार अंतरिक्ष से उतरकर किसी विशाल उतंग पर्वत पर आ गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये यहाँ पर है इतना इस तरह से इस कविता में आप देखेंगे कि अंधकार का, निराशा का किस तरह से बिंब रचा गया है, किस तरह से मूर्त विधान प्रस्तुत किया गया है। मैं मूर्त विधान की बात कर रहा हूँ। मूर्त विधान वह विधान होता है जिसमें किसी भी दृश्य को चित्र के माध्यम से साकार रूप दिया जाता है। तो निराला की कविता की ये विशेषताएं हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे की कक्षाओं में निराला की कविताओं पर बात करेंगे। लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो इस लंबा वीडियो से हम सभी को बचने की जरूरत है।